जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग स्वर्णमाला यक्षिणी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में धन की आवश्यकता को कौन नकार सकता है। आज के युग में किसी भी क्षेत्र की सफलता का आधार धन ही तो है। एक व्यक्ति के जीवन में चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक उन्नति के लिए जो भी कार्य संपन्न वो करता है अपने जीवन में, वहाँ धन की आवश्यकता होना जरूरी है। लक्ष्मी का होना अति आवश्यक है, उसके बिना वह अधूरा है। पढ़ाई तथा विविध कार्य जो निपुण एक व्यक्ति को निपुण बनाने में, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, में व्यक्ति को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्ति या कोई भी मानव या साधक अपने जीवन के समस्त बहुमूल्य समय को व्यय करता है, वह धन या लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही तो करता है, या विविध कार्यों से अनुभव एकत्रित करता है, वह धन की या लक्ष्मी की ही आवश्यकता प्रथम होती है। और यह सब वह करता है एक सुखी भविष्य के लिए, जिसमें उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सके, पूर्ण भोग की प्राप्ति हो सके, तथा समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनकर पूर्ण मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को अर्जित कर सके। इसके लिए स्वर्ण माला यक्षिणी साधना प्रयोग अद्भुत प्रयोग है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इन सब के मूल में धन ही तो है। धन जीवन का अमूल्य या अभिन्न अंग है। धन के बिना हम किसी भी चीज की कल्पना तक नहीं कर सकते। धन जीवन की निर्विवादिता रूप में आज के युग में स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए पूर्व जो हमारा जीवन जो प्राचीन काल था, गुरुकुल जितने होते थे, आश्रम जितने होते थे, वो सदैव धनवान होते थे। आप चाहो समृद्धि चाहते हो या विविध जो भौतिक या आध्यात्मिक चीजों का उपयोग करना चाहते हो या उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हो, वह धन की जरूरत प्रथम होती है। इन सब का आधार धन है। लेकिन कई बार भाग्य से वंचित व्यक्ति के ऊपर प्रकृति अपनी मेहरबानी नहीं दिखाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई प्रकार के जो उनके स्वप्न होते हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं, जो उनके ख्वाब होते हैं, उसको त्याग करना पड़ता है मजबूरी में। और कई प्रकार के सुखों से वंचित या भोगों से वंचित रहना पड़ता है। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना चाह रहा हो, जो समाज के लिए, मानव और मानवता के लिए प्रथम कर्तव्य हो, लेकिन वो धन के अभाव में नहीं कर सकता है। जीवन के इन्हीं बोझित लक्षणों में उसका आत्मबल धीरे 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 क्षीण होने लगता है, तथा भविष्य में भी वह अपनी स्थिति को इस स्वीकार कर जीवन को इसी प्रकार बोझपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है। वो सुखी जीवन जी ही नहीं पाता है। उसका हर पल हर क्षण कष्ट में व्यतीत होता है। वह चाहकर भी कोई ऐसा कार्य संपन्न नहीं कर सकता है जो अध्यात्म के लिए या मानव जगत के लिए उत्तम हो, या उसके लिए भी उत्तम हो, चाहे भौतिक हो या अध्यात्म हो, या किसी भी प्रकार से श्रेयकर स्थिति नहीं कही जा सकती। खासकर जब हमारे पास साधनाओं का बल हो, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद उनके ज्ञान के रूप में हमारे चारों तरफ साधना विज्ञान बनकर बिखरा हुआ हो। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो आपको जीवन तो भोगना ही पड़ेगा। तंत्र साधनाओं में एक से एक विलक्षण प्रयोग धन की प्राप्ति के लिए, साधक की सहायता को प्रदान करने के लिए है। अगर साधक तन मन समर्पण आस्था विश्वास श्रद्धा से इस क्षेत्र को अपनाता है, तो जिसके माध्यम से साधक के सामने नए नए साधन के या धन आने के स्रोत खुलने लगते हैं। रुके हुए धन को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, तथा नाना प्रकार के से उसको धन प्राप्त होने का योग का निर्माण होता है। और फिर अगर यह सब अचानक या आकस्मिक रूप से हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ऐसा ही दुर्लभ आकस्मिक धन प्राप्त का यह प्रयोग अद्भुत प्रयोग है, स्वर्ण माला यक्षिणी साधना प्रयोग। मैंने जिन जिन लोगों को यह साधना कराई है, उनके जीवन में आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो भी परेशानियां भौतिक रूप में थी, वो समाप्त होकर
अब उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म और भौतिकता के रूप में जिया है, तो यह आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, ज्ञान पे किसी का पेटेंट तो नहीं है। आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। ये कहोगे कोई ट्रांसफ़र कर देगा, कोई शक्तिपात कर देगा, कोई आके जड़ी बूटी दे देगा, उससे हो जाएगा, नहीं। पहलवान बनना है तो अखाड़े में उतरना पड़ेगा। मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, आपको साधना से संबंधित ज्ञान दे सकता हूँ, हर कदम, हर पल, हर क्षण आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन कुछ परिश्रम आपको भी करने पड़ेंगे। यह प्रयोग, यह ऐसा ही प्रयोग है, यह गूढ़ विधान है जिसे मैं सरल ढंग से आप लोगों के लिए अपने गुरु से जो प्रदत्त है वो आपको प्रदान कर रहा हूँ, जिसे पूर्ण मनोयोग के स्वाद संपन्न करने पर साधक को उपरोक्त सभी प्रकार के धन से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित चीजें अपने आप ही प्राप्त होने लगती हैं। सभी प्रकार के लाभ उसे प्राप्त होने लगते हैं, चाहे शारीरिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। हर प्रकार की भोग साधक के जीवन में अपने आप अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। तो और इस साधना से धन से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण या जो भी बाधाएं उसको दूर किया जा सकता है। यह प्रयोग साधक किसी भी पूर्णिमा की रात से संपन्न कर सकता है। साधक यह प्रयोग किसी वट वृक्ष के नीचे करे तो अति उत्तम है, नहीं तो कहीं एकांत जगह में भी संपन्न कर सकता है या किसी मंदिर में भी कर सकता है। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। साधक रात को 10 बजे के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी भी सुसज्जित वस्त्रों को धारण करे, किसी भी, इसमें कोई वो नहीं है, करे तथा वट वृक्ष के नीचे या एकांत में या किसी मंदिर में पीला आसन पर बैठ जाए और साधक को उत्तर दिशा की तरफ अपने मुख को करके बैठना है। साधक को इस साधना काल के दौरान सुगंधित अगरबत्ती या धूप का प्रयोग करना चाहिए। अपने वस्त्रों पर इत्र लगाना चाहिए। साधक को किसी को कोई मिठाई का भोग अपने पास रखना चाहिए। कोई भी किसी भी कलर की मिठाई हो सकती है, ये नहीं है कि इस कलर की ही मिठाई साधक को या साधना काल के दौरान जरूरत है। इसके अलावा साधक को खाने वाला पान जिसमें कत्था सुपारी लगा हुआ, इलायची डाली हुई हो, उसको भी अपने पास रखना है, जिसको चढ़ाना है, अर्पित करना है। सर्वप्रथम साधक गुरु पूजन करे। सामने चौकी पे यंत्र को स्थापित करके स्वर्णमाला या छड़ी यंत्र गुटिका को प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चेतन संकल्पित, और माला आपके पास पहले से होना चाहिए, और इसमें एक पारद गुटिका लगती है, वो किसी योग्य गुरु से बनवा के प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चेतन संकल्पित करके पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम साधक स्थापित करके पंचोपचार ढंग से पूजन करें। उसके बाद साधक गुरु पूजन करे, गुरु मंत्र का एक माला जाप करें, भैरव मंत्र का जाप करें, और साथ में अपने कुल देवता या पितरों का आवाहन करे। और उसके बाद साधक विशुद्ध रूप से पारद निर्मित ये छड़ी गुटका को अपने सामने किसी पात्र में स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। ये छड़ी गुटका जो सौंदर्य कंकड़ अगर हो तो भी आप, जैसे नहीं हो पारद की, तो सौंदर्य कर्ण का कंकड़ आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप इस साधना में। पूजन के बाद साधक देवी स्वर्ण माला को का वंदन करे, प्रार्थना करे कि हे माँ, मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें और आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करें, हम आपसे विनती करते हैं। इसके बाद साधक यथासंभव महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके हो जाने के बाद स्फटिक माला जो पहले से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध आपके पास है, या रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र बता रहा हूँ उसकी 21 माला मंत्र का जाप करना है साधक को। ओम श्रीं श्रीं स्वर्ण माले द्रव्य सिद्धिम हुम हुम ठः ठः। ओम श्रीं श्रीं स्वर्ण माले द्रव्य सिद्धिम हुम हुम ठः ठः। मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक स्वर्ण माला या छड़ी को का वंदन करे तथा उनको मिठाई का भोग, पान का भोग जो लगाया हुआ है स्वयं ही ग्रहण करे। माला का विसर्जन साधक को नहीं करना है। साधक इस माला का भविष्य में भी प्रयोग कर सकता है, या एक दिवसीय साधना प्रयोग है। साधक चाहे तो इसे 11 दिन, 21 दिन या 16 दिन की साधना में भी के रूप में कर सकता है। और इस साधना को मैंने देखा है, जिन जिन लोगों ने किया है, सच में उनके जीवन में एक नई दिशा, एक नया स्वरूप, एक नया
रूप निखर के आ जाए सामने। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बात करें, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में स्वर्णमाला ये छड़ी साधना प्रयोग जरूर जीवन में करना चाहिए। यह इस साधना को मैंने प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी कई साधकों के साथ घटित होते हुए देखा है। तो आप भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं बिना डर भय के। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और यही इच्छा रखता हूँ कि आप लोग साधनामय बनेंगे, साधना करेंगे और साधना के क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जय माता दी, जय महाकाल।